के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि हम पहला क़तरा साबित हुए हैं बारिश का जो ये प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इर्द गिर्द जो ड्रामे हो रहे थे उनसे हट के ये हो रहा है और एक फैमिली प्ले है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और जहां हम लोग इसमें सीनियर काम कर रहे हैं 2-3, मैं क्रेडिट इन बच्चों को भी दूंगा जो नए हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये क्रिएट कॉलेज के, अजोका के, जीसी के, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तवक्को से भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कदम उठाया है और ये बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ ही मैं आपकी तवज्जुह से एक बात और कहूँ कि अब ये ड्रामा कल चूँकि ख़त्म हो जाएगा 14 अगस्त को, तो अब इसमें गैप नहीं आना चाहिए कि 6 महीने साल का गैप आ गया तो फिर लोगों को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तसलसल इसका कायम रहना चाहिए। मिनिस्टर साहबा से भी मैं कहता हूँ, चीफ़ मिनिस्टर साहबा से भी कहता हूँ और इंतज़ामिया अलहमरा से भी कहता हूँ कि अब ये पहिया चलना चाहिए जो चल पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका, पंजाब गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे काम कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। अज़मा बुखारी ही की काविशें हैं ये सारी, जो हम सब यहाँ खड़े हुए ये कर रहे हैं प्ले, उन्हीं का है ये। एक जो कदम उठाया है उन्होंने, ये अज़मा बुखारी ही ने उठाया है, ये उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है। और बड़ी जान मारी उन्होंने, वो हर वक्त चेक करती हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये बहुत कम होता है कि मिनिस्टर इस कदर दिलचस्पी ले रहा हो। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स ऑफ 70s में काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, लोगों के क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ऑब्वियसली, वसीम साहब के साथ, अशरफ साहब के साथ काम करके और जितनी यूथ है इन सब के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा स्टेप है। सो यस जी, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन और बड़ा पुरइत्तमाद रिएक्शन आया और मुझे इसकी उम्मीद थी, क्योंकि बड़ी देर बाद फैमिली ओरिएंटेड खेल देखने को मिला उन फैमिलीज़ को जो बड़े बेकरार थे। और ख़ासकर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की ये हमेशा खूबी रही है कि यहाँ पे हमेशा उस लेवल का काम होता रहा है जो हमारे ख़ासकर जो फैमिलीज़ हैं उनको बहुत पसंद होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दाग बेल रखी है, ये जो पौधा नन्हा सा एक दफ़ा दोबारा लगाया गया है, बस इसकी निगहदाश्त होती रहे और ये चलता रहे। मैं अज़मा बुखारी साहिबा और उनकी पूरी टीम को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पूरी दुनिया में एक दफ़ा ये जो धमाका इन्होंने किया है, फैमिली धमाका, इसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया ने सुनी और बड़ी मोहब्बतों भरे पैगाम आ रहे हैं पूरी दुनिया से। तो बस इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू रखें ताकि लोगों के पास ऑप्शन ज़रूर रहे कि फैमिली ड्रामा कहाँ लगता है। अशरफ खान साहब हैं आपके साथ हाँ इस जी, ड्रामा में, हाँ ये जी। एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, स्पेशली वर्किंग विद हिम। ही सो रिस्पेक्टफुल। वो एक जो सीनियर आर्टिस्ट होने के बावजूद जो हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं, हमें एक मौका देते हैं कि हम भी फ्लरिश करें, हमारे लिए भी उतना ही वो आगे आने का मौका हो, हमें भी उतना ही इनकरेज करते हैं। एज बीइंग अ सीनियर इन दिस इंडस्ट्री ही हैज़ इनकरेज्ड अस वेरी वेरी मच एंड गिवन अस सो मच इन नॉलेज एंड ऑल दैट, वेदर इट बी थिएटर के। थिएटर के भी वो हमें रोज़ आके अच्छा नहीं ये ऐसे नहीं वैसे, ब्लॉकिंग ऐसे की जाती है, वो ऐसे की जाती है। एंड अदर देन दैट जब हम चाय पे भी बैठते हैं और गपशप होती है तो वो भी बहुत अच्छी जाती है। अहमद, कैसा लग रहा है इस ड्रामे का हिस्सा बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। एज एन एक्टर मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो मतलब थिएटर को रिवाइव करने के लिए लिया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे आगे ऐसे ही, और यहाँ हर महीने 1 से 2 फीचर लेंथ प्लेज होते रहें। तो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेंड ऑफ 70। मैं अज़मा बुखारी साहबा का मशकूर हूँ और मुझे फ़ख्र हो रहा है कसम से। ये ऐसा एक ड्रामा है कि मेरा दिल करता है कि 6 बजे अलहमरा आके बैठ जाऊँ, कभी नहीं तो होता ना मसरूफ़ियत ये वो बला बला। और बड़े इज़्ज़त के मैसेज जो हम चाहते थे कि हमें भी इस तरह कोई फैमिलीज़ इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे, तो इस ड्रामे ने ये साबित कर दिया है कि हमें इस तरह का काम करना चाहिए। अज़मा बुखारी साहबा बिल्कुल उनकी एफ़र्ट, उनकी टीम की एफ़र्ट, वो बिल्कुल हम सही समझाते थे कि ड्रामा होता क्या है। हमने कमर्शियल बहुत ड्रामे किए हैं और करते भी हैं, अभी वो भी ड्रामे बहुत अच्छे हो गए हैं, ये नहीं कि वो ड्रामे अब बुरे हैं। जब से अज़मा साहब आई हैं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा गाना नहीं है, लेकिन इस ड्रामे ने जो इज़्ज़त दी है ना अलहमरा में,
इतनी फैमिलीज़ के 6-6, 700 लेडीज़ ड्रामा देख रही हैं, बच्चियाँ बच्चे देख रहे हैं और फिर तस्वीरें उनके साथ हो रही हैं। तो ये दौर जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये ड्रामा ना, जहाँ भी मेरा ज़िक्र होगा ड्रामों में, या मैं करूँगा या मेरी बात होगी, तो सबसे पहले मैं इस ड्रामे का ज़िक्र ज़रूर करूँगा। और 14 साल के बाद मसलन कि मेरी वाइफ 12 या 13 साल बाद बच्चे मेरे वो ड्रामा देखने आ रहे हैं, सारे मेरी बेटियाँ अलहमरा वाला ड्रामा देखने आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमने ये देखना। और मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा ड्रामा करूं कि मैं अपने बच्चों को लेके आऊं, और मेरे बच्चे आ रहे हैं। इसका थैंक्स मैं अज़मा साहबा आपको, अलहमरा सारी टीम को, वसीम अब्बास साहब, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा ड्रामा तैयार किया। और मैंने जो काम किया है वो तो ऑडियंस ने देखा है और बड़ा पसंद किया है, उनकी मेहरबानी, सारी टीम का काम बड़ा पसंद किया है। और अलहमरा में इसी तरह के ड्रामे होने चाहिए। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ही इस तरह के ड्रामे होने चाहिए, चाहे कोई भी करे, हम करें ना करें, लेकिन ये ड्रामे जो ना ये बड़े ज़रूरी हैं, ताकि हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज़ सारे वापस आए हैं। और जो टिकट्स रखी है 1000, 500 ये तो वो भी बड़ी मुनासिब है, हर बंदा देखना चाहता है और ये ड्रामा देखें। और मैं तो इस टीम के साथ हूँ, अलहमरा के साथ हूँ, अज़मा आपा के साथ हूँ, और इंशाल्लाह एक ऐसे फैमिली प्ले करेंगे कि आप सब खुश हो जाएंगे। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने फ़र्स्ट टाइम थिएटर देखा है और मतलब जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही था बिल्कुल। अच्छा है, एक एंटरटेनमेंट है फैमिली फंक्शन के लिए भी और फैमिली एंजॉयमेंट के लिए भी है, फैमिली के साथ बंदा एंटरटेन कर सकता है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, हर साल होने चाहिए, ये नहीं कि जस्ट 14 अगस्त पे, इसके अलावा भी पूरा साल होता है। और जिस तरह से अलहमरा में इवेंट्स होते ही हैं बाकी भी, तो इस तरह से थिएटर भी होना चाहिए। It was too good. It was a different change. अच्छा था, हंसी मजाक मौका मिला। It was good. अच्छा था, अच्छा चेंज था 2 घंटे का। अच्छा लगा है। और इस तरह के कल्चर ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ भरपूर दाद देने हैं। मेरी बेटियां फ़र्स्ट टाइम आई हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया, मैंने अपने चाइल्डहुड में अलहमरा में बहुत ड्रामास, बहुत टॉप आर्टिस्ट के देखे हैं। तो आपके बच्चों ने फर्स्ट टाइम एक थिएटर, एक फैमिली थिएटर देखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? दे आर वेरी हैप्पी। आई थिंक उनके लिए एक नई चीज़ थी, उन्होंने इंजॉय किया और अप्रिशिएट किया आर्टिस्ट को, कि लाइक स्टेज पे आके लाइव परफॉर्मेंस करना, डायलॉग्स को याद करके विदाउट कट, दिस इज़ द बिग थिंग। हमेशा उन्होंने सिनेमा देखा है, ड्रामास देखे हैं ऑन टीवी या मूवीज़, वो एक्सपीरियंस एक डिफरेंट है, लेकिन एक लाइव परफॉर्मेंस डेफिनेटली इट्स डिफरेंट। अच्छी बात है कि जो थिएटर है वो वापस आ रहा है, और होना भी चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो फैमिली है वो अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इट वाज़ वंडरफुल। और ये बड़ी अच्छी बात है कि थिएटर इस तरह से दोबारा से रिवाइव हो रहा है। जैसा कि हमने अपने बड़ों से सुना था कि किसी ज़माने में फैमिली थिएटर्स हुआ करते थे, तो उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई और थिएटर इस तरह का आना शुरू हो गया जिसको आप फैमिली के साथ एटलीस्ट नहीं देख सकते। तो ये सीएम साहिबा की और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी अच्छी काविश है कि उन्होंने इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया कि आप इस तरह का थिएटर ना करें जिसको फैमिली के साथ देखा ना जा सके, और ऐसा थिएटर किया जाए कि जिसको आप फैमिली के साथ इजीली देख सकें, एंजॉय कर सकें, और यंग जनरेशन को थिएटर पे दोबारा हम बिठा सकें, जो कि ऐसा पहले नहीं था कुछ सालों में। कीप अप द गुड वर्क, बहुत अच्छा है और गुड एफर्ट। मैं इधर आफ्टर 15 इयर्स आई हूँ। अपना सारा चाइल्डहुड यूथ में अलहमरा में ड्रामास देखे हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्ट्स को, ड्रामा, लाइव परफॉर्मेंस बच्चे देखते हैं, एंड दे नो अबाउट देयर कंट्री, इसका कल्चर, सब कुछ। जी बिल्कुल, ऐसे फंक्शंस करते रहने चाहिए ताकि फैमिलीज एंटरटेन कर सकें और अपने बच्चों को अपने पुराने कल्चर के बारे में बता सकें कि कैसा पुराना कल्चर था, कैसे एंटरटेनमेंट्स पहले होती थी। आपको क्या लगता है कि थिएटर का रिवाइवल पंजाब में होगा? हाँ डेफिनेटली, अगर ऐसे प्लेस होंगे तो फिर क्यों नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के प्लेस हो, अच्छे एक्टर्स हो, स्टोरी लाइन अच्छी हो, देन व्हाई नॉट। लोग भी आए हुए हैं, ऑडियंस की जो वैरायटी है वो बहुत डिफरेंट थी। सो फ्रॉम ऑल स्फेयर्स ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो आए हुए थे, फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे आए हुए हैं छोटे।
बहुत अच्छी लगी है. दे आर वेरी हैप्पी. आई थिंक ड्रामा इन जो भी आर्टिस्ट थे जिनका हमने देखा है, दे हैव परफॉर्म्ड रियली अमेजिंग. एंड आई होप और इस तरह के आर्टिस्ट आएँ और अच्छे टॉपिक्स लेके जो है जो मोटिवेशनल भी हों बच्चों के लिए, उसमें एक मैसेज भी हो, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम. और ये दोबारा आएंगे इंशाल्लाह एंड दे विल सी दीज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स अगेन. कैसा लगा आपको ये थिएटर प्ले? बहुत अच्छा था. एक्टर्स वगैरह का मुझे कुछ थोड़ा बहुत ही आइडिया था, और अपने पेरेंट्स के थ्रू मुझे आइडिया हो जाता कि वो क्योंकि थिएटर प्लेस पहले आया करते थे हम अलहमरा वगैरह, तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था. बचपन वगैरह में भी मैं मामा पापा के साथ आया हुआ उधर थिएटर प्लेस देखने के लिए. तो इट वाज रिफ़्रेशिंग सीइंग ऑल ऑफ दिस. दोबारा हमारा वहाँ पे ये सब कुछ जो है वापस आ रहा है, थिएटर प्लेस, कल्चरल प्लेस वगैरह यहाँ पे अलहमरा के अंदर. तो इट्स वेरी रिफ़्रेशिंग कि जो यूथ वगैरह है दोबारा इस चीज़ को जो है ना, जो हमारे पेरेंट्स देखा करते थे और सारा कुछ करते थे, वो दोबारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अभी हमने एक थिएटर देखा फ्रेंड्स ऑफ 70s के नाम से, और उसमें हमें एक तो दोस्ती वाला जो पुराना कल्चर था एक वो नज़र आया. दूसरा आई वांट टू अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. हुकूमत पंजाब ने जो थिएटर का और कल्चर का, आर्ट का रिवाइवल किया है ना, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है. और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एक थोड़ी ऐसी चीज़ थी जो कि निगलेक्टेड थी. पहले हमें ये चीज़ें इतनी आम नज़र नहीं आती थी, प्राइवेटली हो रही होती थी, बहुत सारे इदारे कर रहे होते थे, लेकिन हुकूमती सतह पर जो अब हो रहे हैं मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इकदाम है, और इसको मज़ीद जो है हम प्रमोट करते भी रहेंगे. और हम उम्मीद करते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो इस चीज़ को मज़ीद जो है वो आगे लेकर आएंगे. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. हम लोगों ने तो वो दौर देखा हुआ है जब फैमिली ड्रामाज होते थे और लोग बड़े शौक़ से देखते थे, और फिर वो दौर आया जब फैमिली ड्रामा ऑलमोस्ट क्या तकरीबन ख़त्म ही हो गया. तो बड़े सालों से एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की थी वो मिस कर रहे थे लोग. तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर फैमिली ड्रामा दोबारा स्टार्ट हो, तो लोगों को एंटरटेनमेंट की एक नई चीज़ जो नई जनरेशन के लिए ज़रूर डिफरेंट होगी वो लोगों को मिलेगी. और पुराने लोग एक पुराना जो है अपना नॉस्टैल्जिया उसको एंजॉय करेंगे. तो इट्स फाइन, ये बड़ा अच्छा है. मीडियम एक और मिल गया लोगों को, क्योंकि फिल्म भी ख़त्म हुई हुई है, टीवी रह गया था सिर्फ. तो इट्स फाइन के स्टेज का रिवाइवल हो रहा है, और होपफुली फिल्म का भी रिवाइवल होगा, और गवर्नमेंट उसके लिए भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगी और उसको सपोर्ट करेगी कि फिल्म इंडस्ट्री भी दोबारा रिवाइवल हो. Yes, we should appreciate this initiative by Culture Minister, और हम चाहेंगे कि इस तरह का काम जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो, ताकि ये जो जेन ज़ी है ये दोबारा देख सकें कि थिएटर किस तरह का हुआ करता था, फैमिली थिएटर पाकिस्तान में कभी, तो वो एक क्वालिटी थिएटर हमें दोबारा देखने को मिल सके. हमने तो प्ले का जो टाइटल देखा फ्रेंड्स ऑफ 70s, मेरा ख्याल है उसको देख के थोड़ी इंटरेस्ट हुआ कि शायद हमें उस दौर में ले जाएं. हम तो बहुत छोटे थे 70s में, लेकिन अपने बड़ों से उस दौर की बातें सुनते थे कि कैसा पीसफुल और लिबरल दौर था वो ज़माने का. तो उसके लिए हम थोड़ी है एक तजस्सुस है कि क्या दिखाएंगे. तो ये एक्सपेक्ट करके आए हैं, और उम्मीद यही रखते हैं कि कोई अच्छी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिंग मिलेगा हमें. एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरे कोलीग हैं, और इन्हों को इंटरेस्ट था, और तो इनका आपने देखना है. मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो जो हमने एक्टर्स के नाम पढ़े ना वो हैं जो हमने बचपन में देखे थे. तो हमने, और वो बहुत काबिल हैं, उनकी एक्टिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है. तो मैंने यही सोचा नहीं इंटरेस्टिंग होगा. डॉक्टर साहब एक्चुअली कराची को बिलोंग करते हैं, फ्रॉम हैदराबाद. आई एम ए लाहौराइट एंड एन इस्लामाबाद. तो ये जो अलहमरा है ना, इसमें हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं. लिटरी फेस्ट होता है, थिंक फेस्ट होता है, फैज़ फेस्टिवल होता है, मुख्तलिफ डांस प्रोग्राम्स होते हैं, कथक के होते हैं. सो इसकी एसोसिएशन ही विद समथिंग गुड है, विद हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट है. अभी पिछले दिनों कथक फेस्टिवल हुआ है. सो उस लिहाज से यहाँ जो भी कोई चीज़ लगती है तो एक सेंस होती है कि यस टाइम निकालना उसके लिए चाहिए, इट विल बी वर्थ इट. So we're from Islamabad, by the way, and it's our first day in Lahore. So the first thing I searched up was Arts Council. कि Arts Council में क्या चल रहा है. So first thing we wanted to visit was Arts Council, and this drama is Friends of 17s. So I thought, like, I saw the videos and I was very interesting, and it was such an interesting concept. So I thought it was good. And as Gen Zs, we love stage dramas, and the OTTs dramas are like common, but these are the real art, and these really inspire us as well. So their creativity and everything,
it inspires us. I think it's something that this country in general really needs, the revival of art in general, because it's something that we don't really strive towards. I think we've strayed away from it, and just the expression of self in general is something that I think is very important in our culture. So देखिए लाहौर के पुरौनक सीन में एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी थी। इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ी कमी थी एक अच्छे थिएटर की, और थिएटर सिर्फ जुगतबाजी तक महदूद हो चुका था। लेकिन अब ये जो इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और उसका आप रिस्पॉन्स देखें कि फैमिलीज़ पहली दफ़ा इसमें थिएटर्स में वापस आ रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को लेके आगे चलेगी और भी अच्छे ड्रामाज इस थिएटर में आएंगे, और इसी तरह फैमिलीज़ भी आती रहेंगी। देखिए, मुझे ये ड्रामा मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया। उसने कहा जी एक ड्रामा लगा है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, उसको देखें जाके। ठीक है, हम लोग जो ना ड्रामे का नाम सुनते ही हमारे जहन में ना वो चल पड़ती है एक वल्गैरिटी कि जी कोई बेहुदा डांस होंगे, गंदी जुगतें मारी जाएंगी, और क्या फ़ायदा ऐसी जगहों पे जाके बंदा पैसे भी खर्चे और जाए और फिर जाके पता चले कि यार आप लोग तो तफरीह दूर दूर की नहीं है, आप तो सिर्फ लुचरपन सुन के आ गए हैं। तो मैं आया, मैंने ड्रामा देखा, यकीन करें मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे गुमान में भी नहीं था कि फिर से बारे दीगर अलहमरा में ऐसे ड्रामे शुरू हो गए हैं कि जो प्योरली फैमिली इंटरटेनमेंट है। और उसकी मिसाल ये है कि मैं आज अपने बच्चों को लेके आया हूँ, पहली दफ़ा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इधर लेके आया हूँ कि वो भी आगे देखें कि जो पाकिस्तान के कल्चर ड्रामा से वो इस तरह के थे। ये नहीं था कि जो वो उन्होंने कोई देखा होगा केबल पे चलता हुआ ये वो ड्रामे हमारी रवायत का हिस्सा ही नहीं थे। मुझे प्योरली ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पिछले कोई 90s में चले गए, हम स्कूल दौर में होते थे और हम सुहेल अहमद साहब के ड्रामे देखते थे, मरहूम मस्ताना साहब उसमें होते थे, बब्बू बराल होते थे, आबद खान साहब होते थे। इतना मज़ा आया कि मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ कि उनको मैं दिखा सकूँ कि हमारे ड्रामे ये थे। एक तफरी जो लाहौरियों के लिए तफरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, हमारी फ़िल्म फ्लॉप हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा सीरियल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अलहमरा वालों ने एक बहुत मिसाली जो है ना इनिशिएटिव लिया है, और ड्रामे की जो है ना स्टेज की रिवाइवल के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया। हर उस शख्स को जो इसका हिस्सा है, जिसने ये इनिशिएटिव लिया, जिसमें इनकी मैनेजमेंट है, उमैर जाफरी साहब हैं, बाकी इनके सारे लोग हैं, बल्कि ये जो लोग सिक्योरिटी पे खड़े हुए, मैं तो इनको भी क्रेडिट देता हूँ कि इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और देखें, हमारी सकाफ़त पाकिस्तान की, पंजाब की सकाफ़त कोई छोटी मोटी सकाफ़त नहीं है, ये बहुत वसी और रीज़ सकाफ़त है। इसमें से लुचरपन ख़त्म करके अगर आप प्योर सकाफ़त लोगों को दिखाएंगे तो फैमिली ऐसी आएंगे, धड़ाधड़ फैमिलीज़ आ रही हैं। कल मैं देख के गया, मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम जो है ना 80 to 90% जो है ना टोटल में वो सारी फैमिलीज थी। ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं दोनों। तो आप इनको साथ लेकर आए जी। तो इन्होंने एंजॉय किया? आपने एंजॉय किया? So much. It was so much fun. तो लाफ्टर आए? So much. सिचुएशन कैसी थी?